हाँ, ये वही स्पाइडरमैन का ट्रेलर था जो कि लीक हो गया था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जैसी इतनी बड़ी मूवी जिसका पोटेंशियल $1 बिलियन टच करने का है, उस मूवी का ट्रेलर कुछ टाइम पहले लीक हो गया था। अब इस चीज में मार्वल को भी क्या ही बोले, अब जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाते हैं और थोड़ा इस ट्रेलर के ऊपर ध्यान देते हैं। हाँ, और मुझे पता है कि मैं इस ट्रेलर के ऊपर बात करने के लिए काफी लेट हो चुका हूँ, पर मुझे अब जाकर टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बना दूं। सबसे पहले अगर हम इस मूवी के विलेंस के साथ शुरू करें तो इस ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें स्कॉर्पियन की स्पाइडरमैन के साथ फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर स्पाइडरमैन कितनी बुरी तरीके से स्कॉर्पियन को धो रहा था और स्पाइडरमैन को देखते हुए लग रहा है कि वो इस बार होल्ड बैक नहीं करने वाला है। स्पाइडरमैन कभी भी किसी विलेन से लड़ते हुए अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन फाइट्स में ऑल आउट जाने लगा तो वो सामने वाले विलेन को जान से ही मार सकता है, जो कि हमें इस सीन के अंदर भी दिख रहा है कि स्पाइडरमैन अपनी पंचेस को होल्ड बैक नहीं कर रहा। इसी फाइट के बीच में एक सीन आता है जहाँ पर स्पाइडरमैन की आंखें ब्लैक कलर की हो जाती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स म्यूटेट हो रही है, जिस वजह से वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है, अपनी बॉडी पर काबू नहीं कर पा रहा है। तभी वो इतने खतरनाक तरीके से यहाँ पर लड़ भी रहा है। अब अपने इसी म्यूटेशन को काबू करने के लिए वो इस मूवी के अंदर ब्रूस बैनर के पास जाएगा, जहाँ पर पीटर की मदद करने के चक्कर में बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, जिससे कि ट्रेलर के अंदर भी दिखाया है। ब्रूस बैनर अपने आप पे काबू खो देगा, जिस वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा, जो कि जरूर से सेडी सिंह के कैरेक्टर की वजह से होगा। वही ब्रूस बैनर का दिमाग खराब कर देगी, जिस कारण से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा और फाइनली हमें देखने को मिलेगा सैवेज हल्क, जो कि फिर इसके बाद किसी के भी काबू में नहीं आएगा। आखिरी बार हमने ऐसा हल्क थॉर रैग्नारॉक में देखा था, जो कि लगभग आज से 10 साल पहले आई थी, और उसके बाद हमने कभी हल्क को पागल होते देखा ही नहीं। इतने सालों के बाद इस मूवी में जाकर वो फिर से पागल होने वाला है, जहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की फाइट भी देखने को मिलेगी, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने इस ट्रेलर में भी देखी, जहाँ पर हल्क के सिर्फ एक थंडर क्लैप की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जहाँ पर हम हल्क को फिर से ऐसा देखने वाले हैं, और वो इस फाइट में बिल्कुल भी स्पाइडरमैन को छोड़ेगा नहीं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट मूवी का क्लाइमैक्स नहीं होगा, बल्कि ये फाइट हमें इंटरवल के बाद दिखाई जा सकती है। मुझे तो यही लग रहा है कि मूवी के अंदर की जो पूरी क्लाइमैक्स की फाइट होगी वो इन निंजा वाले लोगों के साथ नहीं होगी, क्योंकि हम ट्रेलर के अंदर स्पाइडरमैन को टूटता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही बुरे तरीके से पिट चुका है, पूरा खून निकल रहा है उसके चेहरे से, और ठीक उसी वक्त उसकी म्यूटेशन भी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके ऊपर वो तब तक काबू पा चुका होगा। तभी तो वो इतने अच्छे से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है और इतने स्टाइल से ऐसे जाले भी छोड़ रहा है। फिल्म के इस पॉइंट तक वो अपनी नई पावर्स पे कंट्रोल पा चुका होगा, वरना ट्रेलर के अंदर ही इतने सारे सीन्स है जहाँ पर स्पाइडरमैन अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर वो स्विंग ठीक से नहीं कर पा रहा, बीच स्विंगिंग में ही चीजों से टकरा जा रहा है और लिटरली किसी की शादी के बीच में गिर पड़ता है। मूवी के अंदर ये सब इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर होने वाले म्यूटेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लूज करता जा रहा है। और इस ट्रेलर के अंदर तुम एक और चीज नोटिस करना कि स्पाइडरमैन के स्विंगिंग वाले सीन्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इससे पहले शैंग-ची को भी डायरेक्ट किया है, जिसके अंदर का हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो किसी भी और मार्वल मूवी से बहुत ज्यादा बेटर है, और उनका यही जादू इस ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, और मेरी इस ट्रेलर से थोड़ी सी कंप्लेंट्स भी है कि इसके अंदर का वीएफएक्स थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, जैसे कि इस सीन में जहाँ पर स्पाइडरमैन एमजे को पकड़ के स्विंग कर रहा है। इस सीन के अंदर नोटिस हो जाता है कि इसका वीएफएक्स कंप्लीट नहीं है, साफ पता चल रहा है कि ये सीन ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है। बस मेरी यही एक छोटी सी कंप्लेंट थी इस ट्रेलर से भी, बाकी ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मस्त है। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ उस मूवी को देखने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।